अस्सलाम वालेकुम। मेरी क्लास 8th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 13.2 इसके हमने भाई 4 क्वेश्चन हमने किए थे। आज हम इसका 5वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं। लिखता है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, ये जो एक्सप्रेशन दी हुई है इसको भाई फैक्टराइज करना है। इसको करना है जी फैक्टराइज। क्या है? पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। आगे हम करते हैं पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। इससे पहले हमने फैक्टराइज जो की, लेकिन वहाँ पे हमने आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल किया, चाहे वो a प्लस बी होल स्क्वायर की हो, चाहे वो a माइनस बी होल स्क्वायर की हो, या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। इन आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करते हुए हमने इससे पहले जो क्वेश्चन थे उनको फैक्टराइज किया। फैक्टराइज मीन्स इसके फैक्टर निकालने हैं, इसको तोड़ना है, फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर निकाल के उनको फैक्टर में लिखना है ताकि उनका जो प्रोडक्ट हो वो वापस होके यही आए। लेकिन यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन दी हुई है इसके अंदर 3 टर्म्स हैं। इसके अंदर 3 टर्म्स हैं। अगर ये 4 होती तो हम इनको 2-2 के पेयर बना के हम इनमें से कोई किसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हुए इसको स्प्लिट करते। लेकिन यहाँ पर 3 टर्म्स हैं। इसको कैसे करना है? इसको 3 टर्म्स को स्प्लिट करके इसकी 4 टर्म्स बनानी है। बस इसका जो सॉल्यूशन है यानी कि पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8, इसकी जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, इसको तोड़ना है, इसके फैक्टर निकालने हैं। उसके लिए कुछ क्या है ये स्टेप्स है। उसके लिए क्या है कुछ स्टेप्स हैं। ये जो है ये जो एक्सप्रेशन है ये है क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है। इसके अंदर 3 टर्म्स हैं, इसको ट्राइनोमियल कहते हैं। इसके ऊपर हाईएस्ट पावर क्या है जो 2 है। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, देखना है कि भाई ये जो पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या चीज़ है। सबसे पहले जिसके साथ कोई ना हो उसके साथ कोएफिशिएंट क्या होता है? 1। ये हम इसका भाई फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं। इसके क्या है स्टेप्स हैं, इसको सॉल्व करने के स्टेप्स है। पी स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। अब यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है क्या है जी? कांस्टेंट है। ये क्या है? 8 है। p इंटू 8, इसको मल्टीप्लाई करनी है। ये कितना आ गया जी? 8। कितना आ गया? 8। ये आगे पहला स्टेप है। अब इसके जो दूसरा स्टेप आएगा वो क्या आएगा? उसका दूसरा स्टेप ये आएगा कि भाई ये जो हमें क्या प्रोडक्ट आ गया, कोएफिशिएंट ऑफ पी स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट आगे 8 आ गया। इस 8 के हमने क्या निकालने हैं? फैक्टर निकालने हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। इसके क्या आगे जी? फैक्टर आगे क्या? इसके फैक्टर आगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, उसको 1 को हम लिखते नहीं है। ये इसका आगे सेकेंड स्टेप।
अब इसके लिए तीसरा स्टेप क्या है? इसके लिए तीसरा स्टेप है कि भाई ये जो सेंटर टर्म है, क्या है जी? सेंटर की जो टर्म है, जो क्या है, सेंटर टर्म है 6। इसको इसको क्या रखना ध्यान में रखते हुए तीसरा स्टेप है कि हमें इनमें से इन फैक्टर्स के अंदर इनके दो पार्ट्स बनाने हैं जिनको प्रोडक्ट करें तो हमें 8 आ जाए। मिसाल के तौर पे ये 2 2 ज़ा 4 इंटू 2, 4 2 ज़ा 8, यानी कि इन जो हमने इसकी जो फैक्टर निकाले, प्रोडक्ट के फैक्टर हमने निकाले, इनको करना है जी क्या, इनके एक पेयर बनाना है। उसकी कंडीशन ये हो कि उस पेयर का प्रोडक्ट जो हो वो 8 के बराबर आना चाहिए। यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 इंटू 2 हो गया 8। अब चौथा स्टेप क्या है कि ये जो हमने पेयर बनाए, इसकी कंडीशन ये होनी है कि भाई इसका जो सम आए, इन्हीं पेयर का सम जो हो वो सेंटर टर्म के बराबर हो, वो सेंटर टर्म के क्या हो जी, बराबर हो। देखो 4 2 ज़ा 8, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। अब हम यहां पे लिख सकते हैं इसको। देखो हम कैसे लिखेंगे, पी स्केयर ऐसे रहेगा, प्लस 6p है, 6p को लिखेंगे हम क्या, 4p प्लस 6 प्लस 2p, 4 प्लस 2 6p प्लस 8p ऐसे रहेगा। अब हम देखेंगे कि यहां पर भी p है, यहां पर भी p है, यहां पर भी p है ना। हम अब इनके पेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम? इसके पेयर। हो गया जी, ये दो, इन दो को लेंगे हम और इन दो को लेंगे। इन दो टर्म्स के अंदर क्या चीज कॉमन है? p कॉमन है। अंदर क्या बच गया? अंदर बच गया p प्लस 4, उसका प्लस इन दो टर्म्स के अंदर क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। अंदर क्या बच गया? p प्लस 2 4 ज़ा 8, ये 8 था, इसमें से 4 यहाँ पे 4 बचा और 2 क्या आ गया? बाहर आ गया। अब देखते हैं, देखो इसके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर हमारा क्वेश्चन सही सिमत में जा रहा है तो हमें ये जो इन ब्रैकेट्स जो हैं, इन ब्रैकेट्स ये सेम आना चाहिए। ये क्या आना चाहिए? अगर ये सेम आ रहे हैं तो हमारा जो क्वेश्चन है ये सही सिमत में जा रहा है। अगर ये सही नहीं आ रहे हैं, ये सेम नहीं आ रहे हैं, तो हमारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं इसको क्या हो गया, कोई फॉल्ट, कहीं ना कहीं लिखने में कोई फर्क पड़ गया। अब हम इन दो टर्म्स के बदले एक लिखेंगे p प्लस 4 इंटू इसका कॉमन p प्लस 2 ये p इन दो का कॉमन था, 2 इन दो का कॉमन था, p प्लस 2 p प्लस 4। ये इसका क्या है जी, इसके फैक्टराइज करके ये हमारे पास क्या आ गया जी, आंसर आ गया। तो इसका क्वेश्चन नंबर हम सेकंड करते हैं। क्या है? क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21 इसको सॉल्व कैसे करेंगे? क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21, सेम प्रोसीजर जो हमने ऊपर किया। पहला स्टेप क्या भाई, कोएफिशिएंट ऑफ क्यू स्क्वायर एंड 21 क्या आ गया? क्यू स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या था? कोएफिशिएंट कहते हैं जो इसके साथ कोई नंबर हो, इसके साथ, यहाँ पे अगर 2 हो तो क्यू स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 2 है। यहाँ 3 है तो क्यू स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 3 है। तो यहाँ पे ये खाली है, जिसके साथ कुछ ना उसके साथ कोएफिशिएंट क्या होता है? एक होता है 1 इंटू 21 इज इक्वल टू 21 इज इक्वल टू 21। ये कांस्टेंट टर्म है
कोएफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर एंड कांस्टेंट 21। दूसरा स्टेप, इस 21 की क्या करने हैं, फैक्टर निकाल दें। 3 7 21, 7 1 क्या आएगा भाई, इसका आ गया 3 इंटू 7, 3 इंटू 7। अब तीसरा स्टेप क्या है कि भाई इन दो को मल्टीप्लाई, जो हमें यहाँ पे आ गए, हम मिसाल के तौर पे हमारे पास आ गया 3 इंटू 7 ही है, सिर्फ दो ही टर्म क्या क्या नंबर आए, ये आ गया 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 21। अब तीसरी बात यह है कि भाई इन दो का सम जो हो, इन दो टर्म्स का जो हमने फैक्टर निकाल के लिए, इन दो का सम जो हो -10 के बराबर आना चाहिए। हाँ, ये यहाँ पे समझने की बात है कि भाई ये जो फैक्टर हम निकाले, इनका सम किसके बराबर होना चाहिए, 10 के, -10 के। देखो ये 3 है, ये +7 इज इक्वल टू आगे 10, लेकिन यहाँ पे -10 है। यहाँ पे क्या है, इसके साइन जो है इसके साथ माइनस है, क्या है जी, माइनस है। तो हम माइनस इसके साथ लगाएंगे, -3 इंटू -3 प्लस -7 इज इक्वल टू -10। -3 प्लस -7 इज इक्वल टू 10। अब जब हमने यहाँ पे भाई माइनस किया, अब जब हमने यहाँ पे माइनस किया तो हम यहाँ भी माइनस कर सकते हैं। -3 इंटू -7 इज इक्वल टू 21। माइनस इंटू माइनस आ गया प्लस, माइनस इंटू माइनस आ गया प्लस, 7 3 से 21। -3 प्लस -7 इज इक्वल टू आ गया -10। माइनस प्लस माइनस माइनस, तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। ये आ गया क्यू स्क्वायर -3 क्यू -7 क्यू प्लस 21। अब आ गया क्यू स्क्वायर अब नहीं, अब हम इसको यहीं से करेंगे, इसकी पेयर बनाएंगे हम। इन दो के अंदर क्या कॉमन है, क्या क्यू, अंदर क्या बच गया, क्यू -3। हाँ, क्यू -3, यहाँ पे क्या है, माइनस है, अंदर इन दो के अंदर कॉमन क्या आ गया, 7 आ गया। 7 इंटू क्यू, 7 क्यू। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ऐसे यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, तब जाके ये यहाँ पे क्या आ गया, +21 आएगा। -7 इंटू -3 इक्वल टू 7 3 21, माइनस माइनस प्लस, है ना, 21। अब देखेंगे यहाँ पे ये इन ब्रैकेट्स ये सेम आ गए। ये आ गया क्यू -3 इंटू क्यू -7, क्यू -7, ये इसका हमारा क्या है जी, तो आंसर है। इस तरह हम इसको भाई, इसका क्वेश्चन पार्ट नंबर जो थर्ड है, इसको भी हम कर सकते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर क्या है, थर्ड पार्ट के अंदर बेटा यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 इंटू -16 आना चाहिए, -16 आना चाहिए, है ना। तो जब हम इनको ऐड करें तो 6 आना चाहिए, है ना। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, हम इसको जब हम इसके फैक्टर निकालेंगे, 16 के फैक्टर हो गया जी, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। इसके फैक्टर क्या आ गई, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। अब देखेंगे यहाँ पे 6 है ना। तो इसको हम ऐसे करेंगे, इन दो इनको मल्टीप्लाई करें तो -16 आना चाहिए, इनको ऐड करें तो क्या आना चाहिए, 6, क्या आना चाहिए, 6। हाँ, हो गया जी। 8 इंटू 2 16, 8 -2 इज इक्वल टू 6, है ना।
और ये 16 आया, लिहाजा 8 इंटू माइनस टू, 8 इंटू माइनस टू, 8 इंटू माइनस टू 16, 8 माइनस टू इक्वल टू 6। 8 में से 2 निकालेंगे 6 आएगा। 8 को जब हम -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -16 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, -16। तो इस तरह हम इसको मिडिल टर्म को सेपरेट करके हम इसका फैक्टराइज हम इस एक्सप्रेशन को कर सकते हैं।